हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अगर अच्छे से नहीं भी चल रही है तो आप तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप इंतज़ार करेंगे ना तो करते रह जाएंगे, क्योंकि ये है चुनावी वर्ष और आपको अच्छी से पता है, भली भांति पता है कि चुनाव बाद वैकेंसियों का सूखा पड़ेगा और वैकेंसी आएगी भी तो काफ़ी कम मात्रा में आएगी। तो ये अभी सबसे बेहतरीन मौका होने वाला है आपके लिए। अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं ना तो एक नहीं बल्कि कई आपके रिजल्ट्स हो सकते हैं और आप खुद अपना चॉइस करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और कई बार यहाँ पे देखेंगे तो अलग-अलग जो आयोग है उनके माध्यम से आपको अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। इवन इस बार कई सारे मौके हैं जहाँ पे आप केवल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे करके अधिकारी बन सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा तो अभी बीएसओ का वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है। 1 अप्रैल से इसका आवेदन होगा। सीजीएल 4 अपकमिंग है। इसके अलावा अभी देखिएगा तो एक नई भर्ती के लिए कल ही कैबिनेट में पदों का सृजन ऑलरेडी हो चुका है और बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है। इसमें देखिए 2 तरीके का पोस्ट होगा, एक होगा कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और एक जीएसटी इंस्पेक्टर। और ये पहली बार भर्ती होने जा रहा है जी इंस्पेक्टर की। तो क्या बीएसएससी लगी इसकी भर्ती या बीपीएससी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एक-एक चीज़ों को इसको हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता क्या है कि लगभग 30 से 35% डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू पूछ दिए जाते हैं, चाहे वो आप सीजीएल में बात करें, बिहार दरोगा में बात करें, सिपाही में बात करें। इसके अलावा जो बीएसओ की वैकेंसी है इन सारे में ये फैक्ट्स काम करेंगे। और इसमें हम 4 जो यहाँ पे देखिएगा टॉपिक, एक तो कला एवं संस्कृति हो गई जिसमें 100 प्लस क्वेश्चन प्लस इसका व्याख्यात्मक सोल्यूशन जहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राचीन भारत में 231 प्लस, मध्यकालीन भारत का 145 प्लस और आधुनिक भारत का देखिएगा 431 प्लस। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो यकीन कीजिए कि हिस्ट्री और कला संस्कृति से लगभग 30 से 35% डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। और देखिएगा तो ये आगामी सभी परीक्षाओं में काम आएगा। इसका प्राइस जो है 49 है, बट अगर आप अभी परचेज करते हैं तो ये केवल आपको 21 रुपये में मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और कमेंट में भी दे देता हूँ, इसको परचेज कीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, 146 पेज का है और पेमेंट करने के बाद आपको डायरेक्टली वहीं से पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप मेल पे मैसेज कर देंगे पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको थोड़ा बहुत लेट होगा लेकिन आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 तरीके के पोस्ट है ना, तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ। उसके बाद से इसमें कोई अभी बदलाव नहीं हुआ था जो पद का स्ट्रक्चर है, और इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है और पदों की बढ़ोतरी भी की गई है। कल देखिएगा तो नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक थी। नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 39 प्रस्तावों में से 38 पर लगी मुहर। भागलपुर जहानाबाद वालों के लिए खुशखबरी। चलिए ये तो हो गया उनके लिए। अब यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड जो पद है देखिएगा यहाँ पे, बिहार सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी, जिससे व्यापारियों को कारोबार में सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही साथ राजगीर में पुरुष हॉकी और रग्बी प्रतियोगिताओं के लिए पटना निफ्ट परीक्षा गृह निर्माण और जहानाबाद भागलपुर में जल आपूर्ति योजना के लिए राशि आवंटन की स्वीकृति दी गई। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो मेन भर्ती से रिलेटेड है इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार बिहार गवर्नमेंट का सर्वाधिक ध्यान फिलहाल सरकारी विभागों में नियुक्ति पर है। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं। चलिए, नियुक्तियों पर है। इसी कड़ी में अब सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। विधानमंडल के जारी सत्र के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कौन से पद इसमें शामिल हैं और इसकी नियमावली को लेकर के भी बात करेंगे हम लोग। देखिए, बुधवार को आयोजित बैठक में 39 प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें से 38 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल की बैठक के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों पर नियुक्ति होने से व्यापारियों कारोबार में आसानी होगी और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। 460 पदों में अगर बात करें हम लोग तो देखिए कुछ ऐसी वैकेंसी होगी जो कन्फर्म है कि बीपीएससी से आएगी। बाकी कुछ वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे क्या वो बीएसएससी से आएगी या बीपीएससी से आएगी। देखिए, यहाँ पे सृजित नए पदों के लिए कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण का भी निर्णय लिया गया है। राज्य का लगभग 75% राजस्व वाणिज्य कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है। अब देखिए, इसका जो कल का कैबिनेट है ना, तो इसका नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अभी देखिए तो बजट सत्र चल रहे हैं, तो इसमें नोटिस जारी नहीं किया जाता है कैबिनेट बैठक का। और अभी वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इसका
कैबिनेट में ये फैसला लिया गया। और देखिए ये क्या था कि चूँकि 2017 में जब जीएसटी लागू हुई थी, तो उसके बाद से नई कर प्रणाली लागू हुई और जीएसटी लागू होने के बाद अतिरिक्त पद सृजन और पुनर्गठन की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर पुनर्गठन किया गया है, पद सृजन का प्रस्ताव भी किया गया है और बहुत जल्द इसमें वैकेंसी भी आने वाली है। तो कौन कौन से पद के लिए आने वाली है? देखिए, एक तो पद इसमें हो गया आपका कमर्शियल टैक्स ऑफिसर सीटीओ। तो सीटीओ की जहाँ तक बात है तो ये बीपीएससी से आती है वैकेंसी, और इसमें इस बार भी बात करें तो लगभग 200+ इसमें वैकेंसी जो है वो बीपीएससी के माध्यम से आएगी। तो ये 71 बीपीएससी में आ जाएगी। इसके अलावा आपका एक होता है एसीटीओ, असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, हालांकि ये प्रमोशनल पोस्ट है। और एक होती है जो वो होता है जीएसटी इंस्पेक्टर। अभी आप देखेंगे कि सेंट्रल एसएससी के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है सेंट्रल लेवल पे, वो एसएससी के माध्यम से होती है। और बिहार की बात करें तो ये पहली बार अभी यहाँ पे सृजन हुआ है, क्योंकि 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद से पदों का सृजन हुआ है। तो इसमें जो बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो इसकी देखिए नियमावली बहुत जल्द क्लियर कर ली जाएगी। और इसकी नियमावली जैसे ही जारी होगी तो सारा चीज़ों को इसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि इसका जो परीक्षा है वो बीपीएससी लेगी या बीएसएससी लेगी। देखिए बीपीएससी लेगी तो फिर ये एक समस्या होगी कि उसमें आपको मेंस भी देना होगा, जो कि सब्जेक्टिव होता है, और कंबाइंड एग्ज़ाम के साथ ही वो आएगी। लेकिन अगर बीएसएससी इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो ऐसे में बीएसएससी आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेगी, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देकर के यहाँ पे आपको जॉब लेने का मौका रहेगा। तो तैयारी आपको इसी को ध्यान में रख करके करना है, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है आपको। प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख लेना है, और केवल 21 रुपये में आपको मिल रहा है तो उसको परचेज़ करके ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। और बात करें हम लोग तो देखिए अभी इसके अलावा बीएसओ की वैकेंसी आई है। तो देखिए एक तैयारी से आपका कई सारा वैकेंसी पकड़ में आ जाएगा। बीएसओ का सिलेबस, सीजीएल का सिलेबस, ये सारे सिलेबस सेम है। अभी इंटर लेवल की बात करें तो इसके रिगार्डिंग भी मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा 1 वीक के अंदर आपके एग्ज़ाम को लेकर के। हालांकि एग्ज़ाम की बात करें तो मई लास्ट या जून तक आपकी संभावित है एग्ज़ाम ये, और हो सकता है कि आपको सीबीटी मोड में ना करा करके ऑफलाइन भी करा लिया जाए, क्योंकि जो अभी स्थिति चल रही है, वस्तु स्थिति, वो अभी सीबीटी मोड में कहीं से पॉसिबल नहीं दिख रही है। तो हालांकि अभी जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी उसमें नहीं कहा सकता है। लेकिन ये जो पद है इसके लिए नियमावली बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएगी, तो वहाँ से सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी लेती है या बीएसएससी। और एक बार क्लियर हो जाए तो सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा, फिर उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए है, और आने वाली कई सारी भर्तियां हैं, तो आप तैयारी में कंटिन्यू लगे रहें। बाकी सारी भर्तियां आएंगी। अभी बिहार पुलिस का भी कल डेट जारी कर दिया गया है, एग्ज़ाम डेट, तो वो भी जो अभ्यर्थी हैं अपना तैयारी करते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। और अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।